हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ पी का इनिशियल रीडिंग। सो गाइज, यहाँ पे 2 कार्ड रखे हुए हैं। आपके नेम का फर्स्ट लेटर जो भी कार्ड में है आप वो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइज, मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो कार्ड है इसमें जो इनिशियल्स हैं यहाँ पे हैं BGFIKNOPRVWYZ। एंड दूसरे नंबर का जो कार्ड है यहाँ पे है ACDEHJLMQTUXS। तो अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर जिन भी कार्ड में है आप वो कार्ड सेलेक्ट करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जो लोगों का कार्ड नंबर 1 में नेम का फर्स्ट लेटर है तो मैंने टाइम स्टैम्प पे मेंशन कर दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ कार्ड नंबर 1 के साथ और आप लोग अपनी डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं या फिर आप ये भी रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन का नेम का इनिशियल इसमें हो। सो गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी, जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। मेल है फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी मंथ्स में किसी भी ईयर में आप ये रीडिंग देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। एंड आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर आप प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो मैं कार्ड को अच्छे से शफल कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ। 3 more time, 2 more time, 1 more time। मैं इस रीडिंग में गाइस फुल डिटेल्स आपकी रीडिंग करूँगी। यहाँ पे आपके पास्ट भी देखेंगे, फ्यूचर भी देखेंगे एंड प्रेजेंट भी देखेंगे एंड यहाँ पे गाइज ओवरऑल कंक्लूजन भी देखेंगे। ठीक है, सारी बहुत अच्छे से डिटेल्स रीडिंग होगी। ओके, और गाइज यहाँ पे हालांकि ये रीडिंग बेस्ड है, जो टॉपिक है ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे करियर और हेल्थ से भी रिलेटेड अगर कुछ दिखेगा तो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके ओके फाइन, मैंने कार्ड को शफल कर लिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके पास्ट के लिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 1 कार्ड मुझे और चाहिए। यहाँ पे है 8 ऑफ कप। ओके, सारे कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये रहेगा कि सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा ना गाइज, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए मैं सारे कार्ड्स यहाँ पे ले लेती हूँ। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। एंड नाउ मैं आपके लिए करंट सिचुएशन के लिए कार्ड्स देखती हूँ कि करंट में क्या है एनर्जी। ये तो हालांकि आपके पास्ट के लिए आए हैं। राशियाँ भी मैं बताऊँगी गाइज, डोंट वरी, कि आपकी भी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की भी राशि हो सकती है। यहाँ से मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ। डेविल का कार्ड मुझे दिखा है, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ये कार्ड्स कई बार आने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग ये जो पाइल नंबर आपने 1 सेलेक्ट किया है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि लिविंग रिलेशनशिप में रह चुके हैं या फिर आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप हो गया है और उसके बाद आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, और या फिर कुछ मैरिड पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनका मैरिज के बाद आपका सेपरेशन हुआ है, ये भी हो सकता है। बहुत कार्ड फ्लिप हो रहे हैं गाइस, ऐसा मुझे मैसेज मिला है, कार्ड्स भी कुछ दिखे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया, और जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में एक बदलाव हुआ है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप लोगों का फिज़िकल रिलेशनशिप हुआ उसके बाद ही आप लोगों की लाइफ में बदलाव आ गया। यहाँ पे हमारे पास कार्ड है। ठीक है, आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं, यूनिवर्स ने कार्ड दे दिए हैं, और मुझे भी लग रहा है कि कार्ड्स लेने चाहिए, तो मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। ये आपके प्रेजेंट के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड। ओके फाइन, और मैं फ्यूचर के लिए भी कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर उसके बाद सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ कप, और देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, और 2 काट लेते हैं। ठीक है, ओके, हर्मिट,
फ्यूचर, कार्ड नंबर 1। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ कप। 1 कार्ड मुझे और चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 1 कार्ड मैं और ले लेती हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। 1 कार्ड यूनिवर्स, 1 कार्ड और मुझे चाहिए, सिर्फ 1 कार्ड चाहिए, तो मैं ये कार्ड लेती हूँ। ओके, 10 ऑफ वांड्स। ओके फाइन। सो बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, दी चैरियट है यहाँ पे। ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप लोगों को, जो लोग इस इनिशियल्स में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राशियों की बात की जाए तो राशियों की गाइज यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल सारी राशियाँ हैं, 12 राशियाँ मौजूद हैं। और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन वाटर साइन एनर्जी है, अर्थ साइन की भी एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एंड यहाँ पे एयर साइन की भी एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड यहाँ पे फायर साइन की भी एनर्जी है। ओके, फायर साइन में एनर्जी गाइज यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन है एनर्जी, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगी, हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर सबसे पहले तो जो लोग सेपरेटेड हैं, मैं उनकी बात करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन का मुझे 60% यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है कि 60% लोग यहाँ पे सेपरेशन में आए हैं, चाहे वो मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। जैसे भी आपसे रेजोनेट हो गाइस, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस मैं दे रही हूँ आपसे टोटली रेजोनेट हो, कुछ किसी और के लिए होगा, कुछ किसी और के लिए होगा। जो आपसे रेजोनेट हो आप उसे रखिएगा, बाकी का यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। पास्ट की कुछ चीज़ों को मैं बताऊँगी जिससे आपको ये आसान हो जाएगा कि हाँ ये आपके लिए रीडिंग है या नहीं है। ओके, सो सबसे पहले गाइस पास्ट की अगर एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला नंबर का जो कार्ड आया था 2 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 8 ऑफ कप। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से जब आप लोगों की रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बात आई ना, तो वहाँ पर क्या हुआ है, आपके पार्टनर आपको या फिर अपने परिवार को या फिर अपने करियर को किन्हीं 2 चीज़ों में हो गए वो स्ट्रक, और जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट वो नहीं दे पाए। और शायद आप लोग इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए ही आगे आए थे, शादी के पर्पज़ से आप लोग मिले थे। हो सकता है आप लोग ऑन द वे मिले होंगे। कुछ लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो 10 to 15% लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आप वाटर साइन के हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर भी वाटर साइन के हो सकते हैं। अर्थ साइन आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर आप फायर साइन से होंगे तो आपके पर्सन हो सकता है कि वो वाटर साइन से होंगे, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, एंड गाइज यहाँ पे बात अगर की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कास्ट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, मदर इशू है, कास्ट प्रॉब्लम है, एंड कुछ ना कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी है। हो सकता है आपके फैमिली में कुछ लोग आपके इन पर्सन को नहीं पसंद करते, कहते हैं कि नहीं हमें इनके में कोई कुछ खास चीज़ें नहीं दिखती हैं, हम नहीं शादी करेंगे इनसे। और या फिर ये हो सकता है कि आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिनसे आप शादी करना चाहते हैं वो बहुत हाई फाई सोसाइटी से नहीं है, उनके घर में बहुत वैसी चीज़ें नहीं हैं जैसे आप बिलोंग करते हैं, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपकी तरफ ऐसा कुछ हो, उनकी तरफ ऐसे हो, तो ये चीज़ें भी हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको रिजेक्ट किया कि शायद जब आपने उनको प्रपोजल दिया तो शायद उनकी फैमिली वालों ने ये बोल दिया कि अभी आपके पास है ही क्या। हो सकता है आपका करियर सही अच्छा नहीं रहा होगा, आपके पास उतना फाइनेंशियल आप उतने स्ट्रांग नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली की तरफ से आपको ना बोल दिया गया। और फिर उस टाइम पे गाइज आपके पर्सन को और आपको ये लगा कि शायद 2 लोगों में से आपको किसे सेलेक्ट करना है, अपने करियर को सिलेक्ट करना है, अपने परिवार को सिलेक्ट करना है, या फिर अपने पर्सन के लिए आपको वेट करना है। कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए फाइनेंस बीच में आया था गाइज, तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप जी जान लगा के अपने फाइनेंस के लिए लगे हुए हैं। आप ना ही रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्कोहॉलिक हो गए, इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक कि किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और हो सकता है आपका इसी रीज़न की वजह से ही शायद कुछ लोगों के पर्सन तो आपको छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि आपका ये रवैया था। शायद वो जब भी आपको कॉल करते थे, शुरू में तो आपने बहुत अच्छे से उन्हें ट्रीट किया। मैं बताना चाहूँगी, शुरू में जब आप लोग मिले ना, हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। कुछ लोग तो शादी.com से या फिर जो मेट्रोमिनियस चैनल होते हैं वहाँ से आप लोग मिले हैं। कुछ लोग हो सकता है कि डेटिंग ऐप से मिले होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया या फिर कहीं ना कहीं से ज़रूर मिले हैं, इस तरीके से ऑन द वे मिले हैं आप लोग। और गाइज जब आप इनको मिले ना, तब तो आपको इनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि बस इन्हीं के साथ आपको अपनी लाइफ आगे ले जानी है। लेकिन जैसे ही आप इनके साथ आपने 1-2 महीने स्पेंड किए, इनके साथ क्लोज हुए, आपको वहाँ से लगने लगा कि
कुछ अलग सा लगने लगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से कि जैसे कि आपको ऐसा लगने लगा कि पता नहीं, आपको डर सा लगने लगा। शुरू में तो आपको लगा कि हाँ शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का कास्ट अलग अलग था, लेकिन आपको लगा कि आप मैनेज कर लोगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप इनके करीब आते गए, जब आपको सीरियस चीज़ें लगने लगी, रिलेशनशिप सीरियस लगने लगा, तो आपको क्या लगा ना कि पता नहीं रिलेशन आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, फैमिली मानेगी कि नहीं। इस तरीके से ना आपके मन में डर पैदा हो गया। और इस डर की वजह से गाइस हुआ क्या है ना कि जो आपके मन में डर था ना, वो बात हो गई है सत्य। शायद आपको इनके साथ 1 ही 2 महीने में आपको ऐसी फीलिंग आई कि आपने इनके साथ आपने सोचा कि आपको अब शादी करनी है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसकी वजह से या तो आपने या तो इन्होंने, आप लोगों ने अपने घर में बात की रिलेटेड टू मैरिज कमिटमेंट, और आप लोगों के घर वालों ने मना कर दिया। या तो ये रीज़न आपके पर्सन के साइड से आपको दिया गया है, या तो आपके साइड से आपके पार्टनर को दिया गया है। ये चीज़ें तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत अच्छे से। रिलेशनशिप तो ख़त्म हुआ है गाइज, मैं फाइनल बता रही हूँ, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली ख़त्म हुआ है। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग सेपरेटेड हैं और अनमैरिड हैं। और शायद आप लोग गाइज लिविंग रिलेशनशिप में तो रहे होंगे, और कुछ लोगों का फिजिकल होने के बाद ही आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, और उसके बाद जब भी आप लोगों के पर्सन इन एंड आउट वाली कंडीशन में रहते होंगे, और जब फिजिकल होने की बात होती होगी तो वो आपके पास आते होंगे बहुत इजी वे में, और जब आप उनसे कमिटमेंट मांगते होंगे तो वो चले जाते होंगे। ऐसी वाली कंडीशन रही होगी। फिर आपको लगा क्या है ना कि आपने ही शायद अपनी तरफ से रिश्ता क्लोज़ किया है कि भाई अब आना है तो आना, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आना, नहीं तो नहीं आना। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से अपने इन पर्सन को सब कुछ दिया है, मतलब इतना आपने स्ट्रांगली इन्हें लव दिया ना कि शायद ये जब आपको मिले ना, हो सकता है गाइज जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप इनसे जब मिले वो भी अपनी लाइफ में अलोन थे और आप भी अपनी लाइफ में अलोन थे। और जब आप दोनों लोग एक दूसरे को मिले ना, तो आप लोगों के दरमियान इतना अट्रैक्शन हुआ कि आपको लगा कि बस यही वो पर्सन है। और शायद आपने, मैं जिसको भी ये बोल रही हूँ गाइज, आपके हिसाब से आप मैसेजेस रिसीव करिएगा जिसके लिए भी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज यहाँ पे कि आपने अपने सामने वाले पर्सन के लिए शायद इतना ज़्यादा उनको आपने दे दिया ना कि उन्होंने, जिसे हम कहते हैं ना हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, ओवरडोज जो होता है वो सही नहीं होता है। शायद इन्होंने जब भी आपको कॉल किया आ जाओ, आप चले गए, जब भी इन्होंने आपसे कुछ मांगा आपने दे दिया, मतलब आपने अपनी तरफ से हमेशा इनको आप देते गए और ये रिसीव करते गए। एक टाइम ऐसा आया ना कि आपको लगा ना कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, क्योंकि आपने इन पर्सन को, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने इन पर्सन को फिज़िकली, मेंटली एंड यहाँ पे आपने अपने हर एक तरफ से इन्हें इतना सपोर्ट किया है ना कि आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हो सकता है जो लोग रीडिंग देख रहे हैं शायद आप लोग भी ऐसे होंगे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया है और आपने उनको होस्ट किया है, आपने उनको डिच किया है। गाइज़ मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, अगर किसी को बुरा लगे तो लग सकता है, लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई है। मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी गाइस कि कर्मा जो होता है ना, कर्मा कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल लॉयल थे, मैं यहाँ पे क्योंकि पास्ट की जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप, हो सकता है इस रिलेशनशिप में जब आप दोनों लोग आगे बढ़ें, कोई भी हो सकता है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, कोई भी है, जिसके लिए भी होगा वो समझ रहा होगा। जब आप लोग स्टार्टिंग में शुरू हुए थे इस रिलेशनशिप में, तब तो आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आई तो क्यों लोग पीछे हट जाते हैं, क्यों नहीं साथ देते हैं? कोई भी रीज़न हो, लड़ो ना, लड़ते क्यों नहीं हो आप लोग? अगर गाइस मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल थे, जो भी चीज़ें हुई आपने उनका साथ दिया, डट के लड़े, आपको लगा कि हाँ आगे फ्यूचर नहीं हो सकता, ठीक है, अगर फ्यूचर नहीं हो सकता, फैमिली ने मना कर दिया, ठीक है, लेकिन सामने वाले को हर्ट तो ना करो, उसको छोड़ो तो नहीं ना। ठीक है, अगर रिलेशनशिप नहीं बन सकता वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने जो आपके लिए किया, या फिर ये मैसेज मैं आपको भी दे रही हूँ, हो सकता है ये वाला सिचुएशन आपका रहा होगा कि आपने उनको किया, उन्होंने आपको होस्ट किया, उन्होंने आपको चीट किया, वाइस वर्सा हो सकती है गाइस। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने इस रिलेशनशिप पे अपना बेस्ट कर्मा किया है और इस रिलेशनशिप में आप सच्चे रहे हैं, नेक मन के रहे हैं, लॉयल रहे अपने पार्टनर के लिए, कोई आपने चीट नहीं किया, कोई आपने डिश नहीं किया, कोई होस्टिंग नहीं की, तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ गाइस, ये आपकी डेस्टिनी में अगर हैं, तो वो कहते हैं ना एक कहावत, जो चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं हैं वो आकर भी चली जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें हैं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी है, भले ही वो चली गई हैं, लेकिन किस्मत में है तो वो जाके भी चली आएंगी।
मेरा ये मानना है। तो गाइस, कर्मा इज़ द बेस्ट। अगर आपने गलत कर्म किया है तो आप 100 भीड़ में रहोगे, 100 भीड़ में रहोगे, आपको कर्म खोज ही लेगा कि हाँ आपने गलत कर्म किया था और आपको उसका दंड भोगना है। जैसे 1000 लोगों की भीड़ में एक बछड़ा खो जाता है, अपनी माँ को खोज ही लेता है ना, तो उसी तरीके से कर्मा भी आपको खोज लेगा। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में लॉयल हैं तो आप बस शांत रहिए, भगवान से प्रे करते रहिए, आपको न्याय मिलेगा, मैं यही बोलूँगी। ठीक है, जिसने जो किया है उसे वो मिलेगा। और अगर आपके पर्सन ने आपके साथ ये किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक टाइम पे ऐसा लगा है कि आपको लगा कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, आपको जितना भी कुछ देना था आपने दिया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा और आप बिल्कुल थक के हार के शायद आपने होप छोड़ दिया। ये तो गाइज़ रही पास्ट की चीज़ें मैंने बताई। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुआ होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम में गाइज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे सबसे पहले तो उनके लिए जो लोगों का रिलेशनशिप बहुत बुरे तरीके से ख़राब हुआ था, और ये मैं उनके लिए बोलूँगी जो लोग मैरिड कपल हैं और जो लोगों का न्यू रिलेशनशिप था। ठीक है, और रिलेशनशिप की अगर बात की जाए गाइस तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, पास्ट की एनर्जी को देख के बता रही हूँ कि रिलेशनशिप में अगर आप लोग हैं तो हो सकता है ये रिलेशनशिप 7 ईयर ओल्ड हो, 8 ईयर ओल्ड हो, एंड 8 ईयर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। 2 ईयर कुछ लोगों का हो, कुछ लोगों का 1 ईयर का रिलेशनशिप हो। मैक्सिमम 8 ईयर, 9 ईयर एंड मिनिमम जो मुझे लग रहा है 1 साल, इसके बीच में आप लोगों का ये रिलेशनशिप हो सकता है सभी के लिए, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, सभी के लिए मैं बता रही हूँ। सो गाइस, प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं मैसेज पा रही हूँ उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई ऑफ़र आ रहा है, और ये प्रपोजल ऑफ़र क्यों आ रहा है, क्योंकि शायद आप सिंगल हैं, आपका किसी के साथ इतना गलत तरीके से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है कि शायद अब आप खुद नहीं चाहते कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा गाइस, आप खुद नहीं चाहते कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। शायद उन्होंने आपसे ना इस तरीके से उन्होंने आपको डिच कर दिया, चीट कर दिया कि आपने जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जिस पर्सन के लिए आपने अपनी हर एक चीज़ कुर्बान कर दी, कुछ भी नहीं सोचा आपने, उन्होंने जब आपके साथ ऐसा किया ना तो शायद आपने उनको हर एक चीज़ आपने अपनी तरफ से क्लोज किया है, उनसे मूव ऑन आप हो गए हैं और आप मैनिफेस्ट करने लगे कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आए। और बेशक आप लोगों के करंट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में सोलमेट आपका आ रहा है। 30% टू 20% लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया था, चाहे आप सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं या तो अनमैरिड है, या फिर प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था, बार बार इन एंड आउट वाली कंडीशन हो रही थी। हो सकता है कुछ लोगों का 8 मंथ से ऐसा चल रहा है, कुछ लोगों का 2 ईयर्स ऐसा चल रहा है। 2 लोगों के बीच में आपके पार्टनर स्टक थे, किसी को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ना ही आपको कुछ हाँ बोल रहे थे, ना ही अपनी फैमिली को, बस ऐसे ही लाइफ जिए जा रहे थे। और क्या, सिर्फ अपने करियर में लगे हुए थे, अपने करियर में, सिर्फ करियर में। हो सकता है उनके करियर में कुछ उनको लॉस दिखा होगा, पास्ट में कुछ चीज़ें लग रही हैं कि आपको या फिर आपके पार्टनर को करियर में कुछ प्रॉब्लम हुई होंगी, जिसकी वजह से उनका पूरा फोकस उनके करियर पे चला गया और आपको उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। तो गाइज, उनके साथ अगर आपका सेपरेशन हुआ था तो वो पार्टनर आपके लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने गलती की है, और ये गलती ऐसे रियलाइज़ नहीं हुआ है। ऊपर वाली की लाठी में गाइज आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है ना तो फिर समझ जाइए आप लोग। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि हाँ कुछ चीज़ें हुई, उनकी अवेकनिंग हुई है। तो कुछ लोग तो हैं गाइस जो कि आपके करंट में मैं देख पा रही हूँ कि आपके एक्स जो हैं वो आ रहे हैं वापस आपकी लाइफ में, और अपनी गलती वो रियलाइज़ करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। और अगर आपने ये चीज़ें की हैं तो आपको ये रियलाइज़ होगा करंट टाइम में, और आप कुछ एक्शन लेंगे उनके लिए, और आप उनसे माफ़ी मांगेंगे, और फिर से उनके साथ एक नया रिश्ता आप लेके आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि आप वही वाले सिचुएशन में रहें जैसा आपका पास्ट का था, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। सिर्फ और सिर्फ करियर, आपके पार्टनर आएंगे भी, आपसे बोलेंगे भी कमिटमेंट के लिए, लेकिन आप सिर्फ अपने करियर का रोना रोगे, अपनी फैमिली का रोना रोगे, कुछ नहीं करोगे और उन्हें इंस्पायर करते रहोगे। आप उन्हें इंस्पायर कर रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो क्या पोस्ट लगा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, फ़ोटो देख लेते हो फिर हाइड कर देते हो। इसी तरीके से आपका लगा रहता है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी है गाइज आप लोगों के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी, कास्ट इशू सबसे ज़्यादा लग रहा है, करियर सबसे ज़्यादा लग रहा है, फ्रेंड हो सकते हैं। यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी स्ट्रांगली, आप 50% आप और 50% आपके पार्टनर, आप लोग ना फुल कॉन्सेंट्रेटली अपने पार्टनर की बात नहीं सुनते हो। आप अपने दोस्तों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हो और उनकी बातों को सुन के आप एक्शन ले लेते हो। एक बार उनसे आप नहीं क्लियर करोगे जिनसे आप प्यार करते हो, जिसने आपका
दामन पकड़ा था, आपका हाथ पकड़ा था कि आपके साथ आगे चलेंगे, नहीं, आप तीसरे की सुन के उनके ऊपर ब्लेम कर देते हो, रिश्ता ख़त्म कर देते हो, नो कांटेक्ट कर देते हो, सब कुछ कर देते हो। कर दोगे, बाद में पछताओगे, बात नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे होता है। और वाकई में आई डोंट नो, मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं इस तरीके से रीडिंग कर रही हूँ गाइस। जिनकी भी एनर्जी है गाइस, है चीज़ें तो हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा करियर आपके लिए हाई पैसा है, आप हो सकते हैं, या फिर जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ करियर। पर्सन क्या है, पर्सन ने आपके लिए क्या क्या कुर्बान किया, क्या आपको दिया, वो आपको मायने आता ही नहीं है, आप कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं है। उसने आपको इतना लव किया, ध्यान से सुनिएगा, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए भी मैसेज होगा सुन लीजिएगा। आप भी हो सकते हैं कि आपने सामने वाले को इतना लव किया, उसको ये लव नहीं दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा गाइस, इतना लव किया, उसको ये लव नहीं दिख रहा है। आपने इस लव में एक छोटी सी गलती कर दी, उसको वो दिख रहा है, वो बार बार ब्लेम कर रहा है उस चीज़ के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि सामने वाले ने आपके लिए इतना लव किया और आप उसकी एक छोटी सी गलती पे बार बार उसको ब्लेम कर रहे हो, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कोशिश आप बहुत करते हैं कि इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे मूव ऑन हो जाएंगे, ये इनके बिना आप रह लेंगे, लेकिन नहीं, आप नहीं रह सकते, क्योंकि आप लोगों का ना यूनिवर्सल कनेक्शन है, डिवाइन ने आप लोगों को मिलाया है, और आप इस रिलेशनशिप से चाह कर भी नहीं निकल सकते गाइस। कुछ लोग तो मुझे साफ साफ यहाँ दिख रहा है, आप लोग 3 साल 2 साल से वेट कर रहे हैं, प्रपोजल भी आ रहे हैं आप लोगों के पास, ऑफर भी आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं किसी के साथ शादी कर ले रहे, क्यों उन्हीं का वेट कर रहे हैं? क्योंकि ये आपने कुछ नहीं किया है, ये डिवाइन ने किया है, ये डिवाइनली कनेक्शन है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है सोलमेट कनेक्शन में है, और इस पूरे रीडिंग में गाइज मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, थर्ड पार्टी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी थर्ड पार्टी ना आपके फ्रेंड हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, ये कोई भी नहीं चाहता कि आप लोग आगे बढ़ो। शायद आप लोग बढ़ के मिलोगे ना, तो शायद आगे आप लोग कुछ इतना अच्छा करोगे ना कि लोगों को ये एहसास हो गया, आप लोगों का जो ऑरा है ना वो बहुत स्ट्रांग है। शायद आप दोनों जब मिलते होंगे ना तो आप लोग को एक अलग सी एनर्जी लगती होगी, इसीलिए लोग चाहते हैं कि आप दोनों एक ना हो, और आप लोगों को दूर करने की जितनी भी कोशिश होती है ना इस रिलेशनशिप में, वो करते हैं। सो गाइज, फ्यूचर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगी, जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में आपको पता चलेगा, जिन लोगों ने अगर आपको नहीं बताया है, ओके, जिन लोगों को नहीं पता था, बिना बताया आपके पार्टनर चले गए थे कमिटमेंट के नाम पे आपको छोड़ के, और तो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स आपको बताएगी कि थर्ड पार्टी थी, कौन थी, किसने आप लोगों के लिए क्या किया, क्या बीज बोए, और उसका फल क्या होना है, ये आपको पता चलना है। अगर आपको नहीं पता चलना है तो आपकी इंट्यूशंस आपको बता देगी, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक। तो गाइज आपकी इंट्यूशंस ही आपको बताएगी कि कौन आपके साथ गलत है। कुछ लोग आने वाले फ्यूचर में जो सच्चाई पता चलेगी, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, उस सच्चाई से आप इन पर्सन से हमेशा हमेशा के लिए सारा रिश्ता खत्म कर लोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। और शायद आप ये सिचुएशन में आओगे ना तो आप उनसे साफ साफ बोलोगे, ये वो लोग करने वाले हैं जिन लोगों के पर्सन हमेशा इन एंड आउट वाली कंडीशन में रहते थे। जब भी काम पड़ा, जब भी प्यार करना हुआ, आपके पास आ गए, फिर काम निकल गया, फिर चले गए। तो गाइज आने वाले टाइम में आप एक एक्शन लेने वाले, एक ऐसा एक्शन कि बस बहुत हो गया, अब आओ तो बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से आओ, नहीं तो रहने दो, हम अकेले जी लेंगे। और ये मुझे किसी मदर की एनर्जी लग रही है, स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ। कोई ऐसी मदर जो एक बच्चे की माँ है, या फिर आपका सेपरेशन हुआ है अपने हस्बैंड के साथ, आपको पता चला है उन्होंने आपको डिच किया, चीट किया, वो एक साथ दो लोग को हैंडल कर रहे हैं, तो बेशक आप इस पे एक्शन लेने वाली हैं, ये भी मैं बता रही हूँ। कुछ लोग इन दौरान ये सारी चीज़ें जब पता चलेंगी आप लोगों को, तो आपको लगेगा कि बहुत हो गया, तो आपको ये लगेगा कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस पे निकल जाओगे, कि शायद यूनिवर्स ने, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा, मैं बता रही हूँ। आने वाले फ्यूचर में गाइज मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को पता चलने वाला है, जो भी कुछ ये सिचुएशन है ना, थर्ड पार्टी कौन है, कौन आपके साथ चीट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, जो भी आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, ये आपको यूनिवर्स पता करा देगी किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद आप अपने सोल पर्पस को जानोगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। ओके, जिन लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ आपका सोल पर्पस ये है, तो आप तो भाई निकल चलोगे कि हाँ हमें सोल पर्पस अपना जानना है, हमें क्या करना है, शायद यूनिवर्स ने कुछ सिखाना है, कुछ चैप्टर देना है, इसीलिए हमें ऐसी एनर्जी में यूनिवर्स ने डाला हुआ है। एंड गाइज कुछ लोगों का मैं आपको यही बताना चाहूँगी, भर के थर्ड पार्टी है इस पाइल नंबर 1 में, भर के थर्ड पार्टी है। कोई भी आप लोगों का भला नहीं चाहता, कोई भी आपको एक होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड गाइस फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के साथ जब ये सारी चीज़ें पता चलेंगी ना, तो शायद आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ें हो गई,
क्यों पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ, और आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो। जिनको पता चल जाएगा कि हाँ आपके साथ किसी ने हर्ट किया, डिच किया, कुछ किया, तो आप ना बहुत ज़्यादा मतलब अपनी पास्ट में ही डूबे रहोगे, रोओगे, एंजाइटी फील करोगे। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रही है आप इस चीज़ से मूव ऑन हो, आपके लिए आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आपकी डेस्टिनी में ये पर्सन है, ये बंदा है, तो ज़रूर आपके लिए यूनिवर्स इसको और निखार के देगी। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ बिहाइंड में 2 कप भरे पड़े हैं। शायद अभी इसको रियलाइज़ नहीं है, जिस पर्सन के लिए आप रो रहे हो ना, उसे अभी रियलाइज़ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन यूनिवर्स जब चाहेगी ना कि हाँ उसको रियलाइज़ हो, तो वो एनी हाउ किसी भी कंडीशन में रहेगा आपको ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। तो आप ऐसे मत रहिएगा फ्यूचर में। आप इस जो भी सिचुएशन हुई है, इससे जो सीख मिले उस सीख से आप अपने आप को आगे बढ़ाइएगा, सेल्फ लव करिएगा, और इतना अपने ऊपर मेहनत करिएगा, इतना मेहनत करिएगा गाइज, इतना ज़्यादा ना कि आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही ना हो। वो कहते हैं ना कि हाँ, तैयारी ऐसी करो कि शांति शोर मचा दे। मतलब यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये बोल रही है कि इतना साइलेंट हो जाओ, इतना साइलेंट हो जाओ ना कि जब आपको कामयाबी मिले ना कि अपने आप शोर हो जाए। वो चीज़ यूनिवर्स कह रही है। तो आपको जिन लोगों ने जैसे भी हर्ट किया ना, आप इस चीज़ से एक सीख लो, लाइफ में आगे बढ़ो, और बस प्रे करो। मैं यही बोलूँगी गाइज, आप लोग प्रे करो, उसके बाद लाइफ में आप आगे बढ़ो। अगर आपकी डेस्टिनी में ये पर्सन है और आपके प्रे में ताकत है और आपका प्यार सच्चा है, तो उस पर्सन को दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, उसे ज़रूर रियलाइज़ होगा, वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आएगा। लेकिन अगर वो आपके लिए फ्यूचर में भी टॉक्सिक है, उसी तरीके का काम करेगा, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उससे बेहतर इंसान आपको लाइफ में देगी, आप उसे मैनिफेस्ट करोगे। सो यहाँ पे इस रीडिंग में मैं ओवरऑल कंक्लूजन देखती हूँ। हालांकि मुझे यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा, कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए बहुत ही फास्ट मोमेंट में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। जो भी लोग हैं गाइज, आई डोंट नो, यहाँ पे जो भी लोग हैं जिनकी भी ये एनर्जी है ना, बहुत ही हैवी एनर्जी है। और प्यार तो मुझे जैसे कि ऐसा लग रहा है कि प्यार दिख ही नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है, न जाने क्या कर दिया गया। हेरोफेंट, बेशक शादी को लेके गाइज यहाँ पे 80% मैं बोल रही हूँ, 80% शादी को लेके यहाँ पे चीटिंग हुई है। इस फाइल में 80% शादी के नाम पे लोगों के साथ चीटिंग हुई है, शादी के नाम पे बेवकूफ़ बनाया गया है, शादी के नाम पे आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, शादी के नाम पे न जाने क्या क्या चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, आपके भी साथ हुई होंगी, या फिर हो सकता है जिनसे आप लव करते हैं उनके साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं, वो भी कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड गाइज, बट दिस इज़ कर्मा। अगर आपका ये कर्म है तो मैं बोल रही हूँ, तो आपको नहीं होना चाहिए। बेशक ये 50% आपकी एनर्जी है, 50% आपके पार्टनर की है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है। मैं यहाँ पे 2 कार्ड और लूँगी, उसके बाद मैं पूरा क्लियर करूँगी, टाइम भी मैं बताऊँगी गाइज। थैंक यू यूनिवर्स। गाइज मैं पता है, मैं ना ऐसी एनर्जी देखती हूँ ना, तो मुझे नहीं समझ में आता रिलेशनशिप में लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं चाहते कि हम खुश रहें, सामने वाला खुश रहे। इस दुनिया में लोग आते क्यों हैं? पीस फील करने, हम शांत रहें, सामने वाले को शांत रखें। क्या मिलता है एक दूसरे को धोखा दे के, एक दूसरे के दिल को तोड़ के? क्यों नहीं डर लगता कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे क्या कभी डर नहीं लगता लोगों को? क्यों नहीं डर लगता? यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 1 कार्ड मुझे और चाहिए यूनिवर्स, 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1, 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1 कार्ड यूनिवर्स। मैं चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि कार्ड खुद से फ्लिप हो, लेकिन कार्ड इतना सारा यूनिवर्स कार्ड नहीं चाहिए मुझे, ओनली 1 कार्ड। ओके, ये कार्ड आ रहा है, मैजिशियन, वाओ, स्टिल गुड। बॉटम ऑफ दैट डेक यहाँ पे है द हैंगमैन। देख लीजिए, जब भी आप कमिटमेंट की बात करते होंगे ना, तो हैंगमैन की एनर्जी में हो जाती होगी एनर्जी आपके पर्सन की या फिर आपकी, क्योंकि यहाँ पे गाइस 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। और अब मैं करने वाली हूँ इसको एक्सप्लेन, ये क्योंकि ओवरऑल मैंने कंक्लूजन के लिए कार्ड निकाले हैं। सो गाइस, इस कार्ड को तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। शादी के लिए जो भी कुछ लोचा हुआ है। सो आने वाले टाइम में मैं यही बताना चाहूँगी, 50 to 60% लोगों का यहाँ पे जो भी आप रोए हैं ना गाइस, जो आपने रात में आप रोए हैं, अकेले में रोए हैं, और अपने इन पर्सन के लिए आप जो बिताए हुए मोमेंट, जो प्यारे मोमेंट थे, जो वादे किए थे, उस वादे को अगर इस टाइम पे वो नहीं सुन रहे हैं ना, तो जो भी आप रोए हैं ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने देखा है ना, यूनिवर्स ने देखा है। यूनिवर्स उसको ज़ाया नहीं जाने देगी, आपको वो दे रही है।
आपको करना क्या, बस अपने दामन को इस तरीके से फैला के रखना है, उसमें उस ब्लेस को एक्सेप्ट करना है। और कहीं ना कहीं मैं आपको यही बताना चाहूँगी गाइस, ये जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं ना, आपका भी कर्मा हो सकता है, आपके पर्सन का भी कर्मा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दी वर्ड का कार्ड है। ये मदर यूनिवर्स ने आप लोगों के साथ शायद जानबूझ के किया है कि शायद आप लोगों को एक सीख लेनी थी, एक चैप्टर लेना था कि लोग दुनिया में कैसे होते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों से कुछ सीखो और ये सीख के आप अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा दो कि आगे क्या करना है, कैसे रहना है। शायद ये बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए यूनिवर्स ने जानबूझ के आप लोगों के साथ ये चीज़ें की हैं, जिससे आप अपनी लाइफ का एक पर्पस जो है, उस पर्पस को जानो, अपना सोल पर्पस जानो। इन सेपरेशन के दौरान में जो भी पेन हुआ है, उस पेन में आप अपने आप को बना रहे हो कि बिगाड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये भी यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रही थी। क्या आपने सीखा इस सेपरेशन में, ये भी सिखाना चाह रही थी। सीखने के बाद आप लोगों की कैसे मदद करोगे, ये भी सिखाना चाह रही थी। और शायद इसलिए आप लोगों के बीच में ये चीज़ें हुई हैं। यूनिवर्स कह रही है आप लोगों का अगर ट्रू लव है, आप अपने रिलेशनशिप में सच्चे थे, नेक थे, तो बेशक ये पार्टनर कहीं नहीं जाने वाले। उन्हें भी अपनी गलती का रियलाइज़ होगा डिवाइन टाइम पे, आपको भी होगा और आप दोनों का रीयूनियन होगा। आप यहाँ पे ये दोनों कार्ड एक साथ आए हुए हैं, दी वर्ड के साथ हेरोफेन का कार्ड, बेशक रीयूनियन होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स कह रही है बैलेंस बना के रखो, अपने अंदर सेल्फ लव करके, अपने आप को हील्ड करके, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन को हील्ड करके आप रखो। जो भी कुछ आप चाह रहे हो, जो भी कुछ एनीथिंग्स, आपके अंदर एक मैजिक है। ये मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है गाइस, आपके अंदर मैजिक है। जो भी कुछ चाह रहे हो, जैसे भी पार्टनर को चाह रहे हो, जिनको भी चाह रहे हो, जो सच्चाई है, क्या गलती है, जो भी कुछ जानना चाहते हो, सब। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप जो चाहो, जो आपके लिए बेहतर हैं, या तो अगर आपकी लाइफ में आपके एक्स वापस आ रहे हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप किसे एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई नए पर्सन को या फिर जो आपके एक्स हैं उन्हें, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और आप जैसा चाहो वैसा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। ओके एंड गाइज, कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें, जो भी ऐसी एनर्जी थी, इस एनर्जी से आप थक चुके हो। और अब आप जिन लोगों का रीयूनियन हो चुका है, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि आप जैसे ये रीडिंग देखोगे ना, शायद इस रीडिंग के 4 डेज़ बाद या फिर 1 वीक में, या फिर कुछ लोगों का शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रीयूनियन होना है, स्ट्रांगली होना है। जो आप जैसे ही अपने इन पार्टनर को जब आप पाओगे ना, तो शायद आपको वो रियलाइज़ होगा और आप सोचोगे कि बस अब बहुत हो गया, जितनी भी सेपरेशन थी, जितनी भी दूरियां थी, सब खत्म करो और अब कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अपने आप को फ्री टाइम दो। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं लॉन्ग दूरी पे जाओ घूमने, जहाँ पे आपको एक शांति चाहिए, उनके साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करना चाहते हो। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं कि हो सकती है। कुछ लोग शायद चीज़ें होने के बाद भी एक्शन की बात अगर आएगी तो थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में रहेंगे, हैंगमैन की एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे बॉटम अप डेक ये था। यहाँ पे देखिए ये भी चीज़ें हैं जो कि है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पे देखिए मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तो 8 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा था। तो हो सकता है गाइस कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ में बहुत अचानक से, बहुत तेज मतलब मूवमेंट में, लाइक जिसे हम कह सकते हैं ना कि एक फास्ट मूवमेंट में आपके साथ कुछ बदल सकता है आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ें स्टक थी, आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन तो भाई काम करेगा, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड आ गया है। कार्ड्स भी यहाँ पे ऐसे हैं। जो भी कुछ है गाइज, ये कनेक्शन बहुत आसान कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन हो सकता है गाइज आप लोगों का कोई सोल पर्पस होगा। इस सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आप इस लाइफ में आए हैं, और जब तक आप अपने इस सोल पर्पस को नहीं जानेंगे, नहीं कंप्लीट करेंगे, सॉरी जस्ट सेकंड गाइज, तब तक शायद आपका ऐसे ही ये जो जर्नी है ये चलता रहेगा, और आप इसी जर्नी में ऐसे ही, ये साइकिल बार बार चलेगी जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि हाँ आपका सोल पर्पस क्या है। ओके सो यहाँ पे कुछ डिवाइन के साइड से आप लोगों के लिए देख लेते हैं कुछ गाइडेंस मैसेजेस इस मेजर आर्काना से। देखते हैं डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस देती है। उसके बाद और भी कुछ देखेंगे आप लोगों के लिए। टाइमिंग भी मैं देखूंगी, टाइमिंग तो हालांकि मैंने आपको बताया था, बट और भी देखेंगे। मुझे अप्रैल मंथ बहुत दिख रहा है। सन का कार्ड आ गया, और क्या चाहिए। न्याय तो गाइज आपके साथ होगा ही होगा। जिन लोगों ने इतना कुछ अगर झेला है ना, तो
भाई उनके लिए तो ज़रूर उनकी थाली में बहुत कुछ अच्छा रखा ही है। और क्या चाहिए गाइस, और क्या चाहिए। बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, स्ट्रेंथ, वाह वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी, यूनिवर्स आपको गाइड दे रही है, यूनिवर्स आपको जो मैसेज दे रही है इस मैसेज को फॉलो करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़े। मैं बताना चाहूँगी, हो सकता है गाइस आपके पार्टनर और आपने जिनकी भी ये एनर्जी होगी आप पिक करिएगा। शायद कुछ लोगों ने तो यहाँ पे खुद से ही बहुत स्टक हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम भी अगर नहीं रही होगी तो शायद आप अपने घर के बहुत बड़े रहे होंगे या फिर आपके पर्सन अपने घर के बड़े रहे होंगे, उनके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी, जिसकी वजह से आपने बिना कुछ बताए अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को आप लोग सेपरेट हो गए और आपने कोई क्लियरिटी नहीं दी। आपको लगा कि शायद क्लियरिटी दोगे, पता नहीं सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा, या उन्हें लगा कि वो अगर आपको क्लियरिटी देंगे तो आप समझेंगे कि नहीं। तो इस तरीके से आप शांत हो गए, जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपकी शांति, आपकी चुप्पी खाई गई और वो इतना हर्ट हुए ना कि शायद पूछिए मत। ये तो उनके लिए भाई जिन लोगों ने कुछ क्लियर नहीं किया, सीधे से चुपचाप निकल गए रिलेशनशिप से, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। दूसरा मैं उनके लिए बोलूँगी जिन लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है कास्ट की वजह से, जो भी थर्ड पार्टी की वजह से कोई ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों की रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो आपके माइंड को डाइवर्ट करके आप एक्शन लेना चाह रहे हो नहीं लेने दे रहे हैं। तो जो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, तो अगर ऐसी एनर्जी में जो लोग थे, तो यूनिवर्स कह रही है आप उसकी चिंता मत करो और आप ये भी मत सोचो कि ये लोग आखिर आपने इनका किया क्या है जो ये ऐसे कर रहे हैं। ये गाइज आपके कार्मिक पर्सन है, ये इनके साथ आपका पिछले जन्म में आपका कोई ना कोई कर्मा जरूर रहा होगा जो आपको पे करना है। तो ये वो लोग हैं। तो जिस दिन आपका कर्मा कंप्लीट हो जाएगा आपको मिलेगा न्याय, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आपको यूनिवर्स कह रही है जो भी चीज़ें आपसे, आपके आँखों से हाइड थी, छुपी थी, परे थी, चाहे ये आप हो चाहे आपके पर्सन हो, जो भी कुछ आप लोगों से छुपाया गया है, जो भी कुछ आपको नहीं पता है और आपने इस रिलेशनशिप में बस आप दुहाई करते रह गए कि क्यों, तो उसका आने वाले समय में आपको जजमेंट मिलेगा, जस्टिस होगा, न्याय मिलेगा और हक आपकी जीत होगी। आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी। जो लोग बिछड़े हैं वो बिछड़े एक हो जाएंगे। यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है स्ट्रेंथ के साथ। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे ये कार्ड बताता है आपने जो भी कुछ कर्मा किए, ठीक है, जो भी कुछ इस रिलेशनशिप में किया वो आपका काम था, आपने कर दिया, आपका काम खत्म। अब आपको करना क्या है, आपको बस अपने उस बीते हुए पास्ट की अच्छे मोमेंट को, खुशी वाले मोमेंट को खुशी के साथ जिए और उस चीज़ को फील करें कि वो प्रेजेंट में भी आपके साथ हो रहा है। नाइस वाले मोमेंट, ध्यान से सुनिएगा। रीयूनियन कैसे होता है, रिकन्सिलेशन कैसे होता है, जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया है वो कैसे आपके पास आता है, जो भी कुछ उनके साथ बिताए हुए मोमेंट है ना, उसको इतनी तीव्रता के साथ, इतनी एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट करिए। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया था इसलिए मैं बोल रही हूँ, सन का भी कार्ड आ गया है। मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। जब तक रीडिंग कर रही थी तब तक मुझे खुशी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल ये यूनिवर्स के साइड से ये जो मैंने कार्ड देखा ना, इस कार्ड से मुझे बहुत खुशी मिल रही है आप लोगों के लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि इतनी तीव्रता के साथ, इतनी एनर्जी के साथ वो मोमेंट को आप फील करिए ना, कि जैसे पास्ट में चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ किया ही नहीं। इस तरीके से अगर आप करेंगे ना गाइज, तो जो भी कुछ गया है ना वापस आपके पास ज़रूर आएगा। टाइमिंग गाइज मैंने नहीं बताया, टाइमिंग की अगर बात की जाए तो बेशक मैं आपको टाइम बता देती हूँ, जस्ट सेकेंड। टाइम गाइज मैं अगर बताऊं तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 टाइम 4 एंड यहाँ पे अक्टूबर मंथ हो सकता है, एंड यहाँ पे हो सकता है कि इसके पहले जून में आप लोगों का सेपरेशन हुआ होगा, अक्टूबर में हुआ होगा, तो आने वाले इसी टाइम में हो सकता है। 1 साल का मुझे टाइम लग रहा है गाइज। अंडर 1 ईयर में आप लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाएगा। मैरिज का आप वेट कर रहे थे, मैरिज हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए तो मुझे जुलाई मंथ ही दिख रहा है, जुलाई एंड अगस्त, ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए जुलाई एंड अगस्त का ही मंथ मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। और अंडर 1 ईयर में गाइज आप लोगों की जो भी विश है ना वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। बट फिर भी मैं यहाँ पे टाइमिंग क्लियर कर देती हूँ आप लोगों के लिए। टाइमिंग देख लेते हैं क्या है, जस्ट सेकेंड गाइज। यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे कार्ड्स हैं तो थोड़ा मैं कार्ड्स सही कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं 3 कार्ड्स आपके लिए लूँगी जो कि आप लोगों के लिए टाइमिंग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके फाइन, दिसंबर यहाँ पे दिख रहा है, देखते हैं आपके लिए क्या है टाइमिंग। टाइमिंग है यहाँ पे फरवरी, अक्टूबर एंड जनवरी। यस,
ये देखिए गाइस, आप लोगों के लिए ये टाइमिंग है, ठीक है। हो सकता है ये टाइमिंग आपका शायद बर्थ मंथ भी हो सकता है, या फिर इस मंथ में आप मिले होंगे, या फिर इस मंथ में जो भी कुछ है, या फिर आने वाले इस टाइम पे आप लोगों का बहुत कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देखूँगी जस्ट सेकेंड मैसेजेस, उसके बाद आप लोगों की करूँगी रीडिंग क्लोज, ठीक है। देख लेते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस, और कुछ और भी एक छोटी सी चीज़ और भी देखेंगे, फिर आपकी रीडिंग क्लोज करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, ओ कार्ड्स कुछ उल्टे सीधे हैं, जस्ट सेकेंड गाइस, क्या बात है, जस्ट सेकेंड में कार्ड सही कर। ओके गाइस, सो देखते हैं आपके लिए यहाँ मैसेजेस क्या हैं। अभी भी मैंने कार्ड सही किया, फिर भी इसमें कुछ मैसेजेस फ्रंट में ही है। वेल कोई नहीं, आपके लिए जो आने होंगे वो आएंगे ही। मैं निकालूंगी नहीं कार्ड्स, जो कार्ड्स गिरेंगे मैं वही कार्ड्स आपके लिए लूँगी, जिससे आपको ये ना लगे कि हाँ दी देख के कार्ड्स ले रही है, ठीक है। देखते हैं, मैंने कार्ड्स आई थिंक बहुत ज़्यादा बना लिए है ना गाइस। सो ओके, ये कार्ड्स खुद से आए हैं, और भी देख लेते हैं। ये भी आ रहा है, एक सेकेंड, इस कार्ड को ऐसे रखती हूँ, इसको भी ऐसे रखती हूँ। ये सारे गिरे हुए हैं तो इतने नहीं लूँगी मैं, है ना। 2-3 कार्ड और लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं। ये आ रहा है, ओके फाइन। बॉटम अप डेक आपके लिए तो 3-3 बॉटम अप डेक आ गए। यहाँ पे है सोलमेट, आई लव यू। तो हो सकता है गाइज कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट में है, सोलमेट कनेक्शन में है, तो बेशक यहाँ पे है हीलिंग, एंड यहाँ पे है डिवाइन कनेक्शन। ओके सो फाइन, देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या क्या हैं, ठीक है। फ्री सेल्फ, अपने फ्री सेल्फ की यूज़ करें, डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है भाई, मैंने पहले बोला था सोलमेट, ओके। एंड यहाँ पे है ट्रस्ट योर ड्रीम एंड ट्रस्ट योर लव, यहाँ पे है योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में अगर है गाइस तो कहीं भी हो भाग के आएंगे। लक भी कुछ लोगों का साथ देने वाला है। एक्सेप्टेड टू चेंज, कुछ चेंज अगर होते हैं गाइस तो डरा ना करें, एक्सेप्ट किया करें चेंज को, और उसको डट के सामना करें। कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, जिन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप कार्मिक था तो उनका सेपरेशन हो जाएगा, और आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आएंगे, ओके। और जिन लोगों की रिलेशनशिप में कोई ऐसे कार्मिक पर्सन थे जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन थी, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे है यू आर माई डॉल, यू आर माई क्वीन, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको प्यार से ये नेम बोलते होंगे, या फिर आप उन्हें बोलते होंगे। यहाँ पे है डिवाइन टाइम सून, आप लोगों का डिवाइन टाइम आ गया है, मैं बोल ही रही थी सब कुछ डिवाइन टाइम पे हो जाएगा। यहाँ पे है फैमिली इशू, बेशक पहले ही बोल रही थी कि कास्ट इशू है, फैमिली इशू है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें गाइस, निगेटिव ना सोचें। आई लव यू, कुछ लोगों को प्रपोजल मिलने वाला है। एंड यहाँ पे है गीता, रीड दी गीता, कुछ लोगों के सवाल बहुत है और अपने सवालों के जवाब वो जानना चाहते हैं, तो आप गीता, हो सकता है गीता आप लोग पढ़ रहे हैं। मनी, मैं फाइनेंस को बोल रही थी कि फाइनेंस की वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में 50% मुझे सेपरेशन दिख रहा था। यहाँ पे है फैमिली, फैमिली भी आ गई है यहाँ पे है लिसन योर इंट्यूशंस, आई थिंक ये कार्ड 2 टाइम आया हुआ है। एंड यहाँ पे बटरफ्लाई, गाइज अगर आपको बटरफ्लाई दिखे तो समझ जाइएगा आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन से आप डरिएगा नहीं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ओके। फाइनल में मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ देखना चाहूँगी जो कि एंजल नंबर होंगे। ये एंजल नंबर अगर आपकी लाइफ में आपको दिखें तो आप इनसे कोई मैनिफेस्ट कर लीजिएगा, कोई अपनी विश मांग लीजिएगा, ज़रूर आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। ओनली 3 कार्ड्स मैं लूँगी, यहाँ 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 1 ये, ओके फाइन। देखते हैं आपके लिए कौन सा है। 999, हो सकता है आपको 3 टाइम 9, 4 टाइम 9 दिखे। 4 गाइज देखिए, मैंने बोला ही था 4 आपको दिख सकता है, और आ भी गया। यहाँ पे है 6। तो गाइज अगर आप लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होना रहेगा तो आपको ये नंबर दिख सकते हैं, और आपको हो सकता है कभी भी ये नंबर अगर दिखे तो आप ये नंबर देखते ही यूनिवर्स से बोलें कि यूनिवर्स आप इनकी ये विश पूरी करें, और 3 टाइम उनको थैंक्स 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 बोल के अपनी आंखें खोल दें, एंजल को थैंक्स बोले, क्योंकि गाइज ये एंजल नंबर होते हैं। हम जब भी इनसे कोई भी विश मांगते हैं ये हमारी ज़रूर विश पूरी करते हैं। ज़रूरी नहीं
नहीं है कि 4 टाइम ही आपको दिखे, आपको 3 टाइम भी दिख सकते हैं, ओके, 2 टाइम भी दिख सकते हैं। सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज मेरे वीडियो को आप लोग देखते तो बहुत लोग हैं 80%, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग ओनली 10 to 12% करते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को अपने एक सब्सक्राइब से थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट किया है, जैसा कि आपके नेम के इनिशियल्स आप देख लीजिए अगर इस कार्ड में है, जैसे कि यहाँ पे जो है मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, ACDEHJLMQTUXS, ओके। सो यहाँ पे ये है कार्ड्स और मैं इसको रखती हूँ यहाँ साइड में, देन आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। मैंने पहले ही बताया था गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड ये आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर किसी के साथ डील कर रहे हैं या फिर डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है, ओके। एंड गाइज अगर आप किसी साइन से भी ये रीडिंग देखना चाहेंगे तो बेशक आप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगा, ओके। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं आपको दूँ ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों की यहाँ एनर्जियाँ होती हैं, तो सब कुछ मैसेजेस किसी और के लिए, कुछ मैसेजेस किसी और के लिए, तो जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उन्हें रखिएगा, बाकी का यहाँ पे आप लीव द रेस्ट करिएगा। सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आप लोगों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड उसके बाद ओवरऑल क्या कुछ एक्शन होगा, जो भी कुछ होगा, टाइमिंग सब कुछ मैं बताऊंगी एंड बहुत कुछ, ओके। डिटेल्स रीडिंग होगी, देखते हैं क्या है। अगर मुझे यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कुछ दिखेगा वो भी मैं बताऊंगी और करियर से रिलेटेड कुछ दिखेगा वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन बेस्ड ऑन दिस रीडिंग रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, ओके। तो मैं कार्ड को अच्छे से शफल कर लेती हूँ, फिर आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थ्री मोर टाइम, टू मोर टाइम। गाइस इधर बारिश हो रही है तो हो सकता है कुछ आवाज़ अगर हो तो उसको थोड़ा मैनेज करिएगा। एंड वन मोर टाइम। किसी को स्पाई कर रहे हैं आप लोग, आई थिंक वेट किया जा रहा है, किसी को ऑनलाइन देखा जा रहा है, सर्च आउट किया जा रहा है, ऐसा ना तो कुछ है, ओके। सो फाइन, अब मैं कार्ड लेती हूँ। मैंने कार्ड को अच्छे से शफल कर लिया है, ओके। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड गाइस, मैं एनर्जी थोड़ा कर रही थी, ठीक है, ओके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये कार्ड गाइज मैं ले रही हूँ आप लोगों के पास्ट के लिए, ठीक है। एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाह क्या बात है। ग्रुप 2 में तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कार्ड दिख रहे हैं आई थिंक। एंड जो तीसरा कार्ड है यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स। वन कार्ड मैं और यहाँ पे लूँगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बेशक करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोगों में हुआ है। गाइज मैं सारे कार्ड्स पहले ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कार्ड्स लूँगी आपके प्रेजेंट के लिए, ओके, फिर उसके बाद बताते हैं, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, और देखते हैं, ये 2 कार्ड्स आ रहे थे, ओके। और देख लेते हैं, एक कार्ड्स और ले लेती हूँ, ठीक है। आ भी गया, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड्स। एंड फ्यूचर के लिए भी मैं कार्ड्स यहाँ पे ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ओके। फ्यूचर और कार्ड नंबर 2 बताएं यूनिवर्स,
फ्यूचर फॉर कार्ड नंबर 2। देखते हैं। ओके, आपके लिए ये 2 कार्ड्स आए हुए हैं रिलेटेड फ्यूचर। देख लेते हैं, अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी गाइस। बहुत ही वैसे कार्ड्स आपके लिए बड़े प्यारे आ रहे हैं और काफ़ी कुछ है। ओके, और देखते हैं, कार्ड्स ले लेंगे, उसके बाद बस ये होगा कि मैं फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। 1 कार्ड मुझे और चाहिए क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो मैं इस कार्ड्स के लिए 1 कार्ड और लेना चाहूँगी। ओके, सो यूनिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स फ्यूचर की एनर्जी में है, तो इस कार्ड को क्लियरफाई करना है, तो मुझे 1 कार्ड यहाँ पे और चाहिए। जस्ट सेकंड गाइस। ओके, यही कार्ड आ रहा था। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। सो बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 ऑफ कप। ओके, आई थिंक आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आप लोगों का अगर इनिशियल इसमें आ रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगी आप और आपके पार्टनर जिनके साथ आप हैं प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, या फिर जिनका वेट कर रहे हैं, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, राशियों की बात अगर की जाए गाइस, तो ओवरऑल यहाँ पे 12 राशियाँ अवेलेबल हैं। ओके, मैं मतलब कि यहाँ पे सारी कार्ड्स हैं, और जो सबसे ज़्यादा मैं आप बताना चाहूँगी, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, सबसे ज़्यादा वाटर साइन एनर्जी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एंड उससे भी ज़्यादा जो एनर्जी है वो एनर्जी है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एयर साइन की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड फायर साइन की भी एनर्जी है यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस। फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी कम है, बाकी वाटर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये गाइज आप लोगों की राशियाँ हो सकती हैं, आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं, या फिर आप लोगों के लव लाइफ में जिन लोगों ने इफेक्ट किया होगा उनकी भी राशियाँ हो सकती हैं। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये जो मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं आप लोगों के लिए, ये कार्ड्स है आप लोगों के पास्ट के, ये है आपके प्रेजेंट, एंड यहाँ पे जो कार्ड्स है ये है आपके फ्यूचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि चीज़ें क्या हुई थी, शायद इससे आपको लगे कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं, आप पे रेजोनेट भी होगा। बातें मैं यहाँ पे करना चाहूँगी गाइस। कुछ लोग तो शायद जब आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास्ट से रिलेटेड जो कार्ड्स है मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये कार्ड्स है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो सकता है आप लोग बिजनेस वुमेन एंड बिजनेस मैन हैं, दोनों लोग आप लोग वर्किंग प्लेस पे एक दूसरे से मिले हैं, या फिर वर्किंग के दौरान मिले हैं, ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे आप लोग मिले होंगे, ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए गाइस, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये काफ़ी टाइम का रिलेशनशिप लग रहा है। लाइक हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 ईयर का रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का 7 ईयर का है, कुछ लोगों का भी रिसेंट 1 ईयर का है, एंड जो लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन अगर रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे उनका स्ट्रांगली 9 to 11 ईयर एंड 15 ईयर मैक्सिमम का रिलेशनशिप ये लग रहा है। एंड जो अनमैरिड है गाइज उनके लिए मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप लग रहा है कि हो सकता है अभी रिसेंट 1 ईयर हुआ होगा, 2 ईयर एंड 7 मंथ्स हुए होंगे, 7 ईयर हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 6 and 4 ईयर भी हो सकता है ये रिलेशनशिप। बात करते हैं रिलेशनशिप में हुई चीज़ें क्या हैं, किस वजह से यहाँ पे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 50% लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं आप लोग, 50% ऐसा मैं देख पा रही हूँ, और जिसकी वजह से शायद आप लोग जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक एंजाइटी में रहे हैं अपने पास्ट में, काफ़ी ज़्यादा आपको मूड स्विंग हुए हैं, लाइक रात भर आप रोते हैं, सोते नहीं हैं, अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए टाइम को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, और आप सोचते हैं कि जिस तरीके से आप उनके लिए लॉयल हैं वो आखिर आपके लिए क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, वो आपके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। ये तो मुझे पहले एनर्जी मिली जो कि मैंने दे दिया गाइज। ये मैं जिनके भी लिए बोल रही हूँ, जिनसे भी रेजोनेट हो, आप अपने हिसाब से इसको रखिएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें हुई, एंड यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ शायद आपने कोई पार्टनरशिपिंग पे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था, हो सकता है अपनी वाइफ के साथ आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आप अगर हस्बैंड हैं
आपकी वाइफ है तो आप दोनों लोगों ने मिल के एक दूसरे के साथ बिज़नेस आपने स्टार्टअप किया, या फिर जो लोग सिंगल हैं आप लोग बिज़नेस स्टार्टअप के दौरान ही या फिर करियर के दौरान ही आप लोग मिले और आप लोगों ने पार्टनरशिपिंग पे आपने कुछ अपना करियर स्टार्ट किया और यहीं पे आप लोगों को धीरे धीरे एक दूसरे से लव हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ गाइस कि शायद आप लोगों ने एक दूसरे से, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन लोगों ने शायद फीलिंग है मन में लेकिन आप लोगों ने कन्फेस नहीं किया है, और कुछ लोगों ने अगर कन्फेस जब आपने किया या तो सामने वाले ने आपको कन्फेस किया तो आप शायद एक ऐसे सिचुएशन में आ गए कि आपको लगा कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और या फिर आपने जब सामने वाले को बोला तो सामने वाले ने कुछ प्रॉब्लम की वजह से इस रिलेशनशिप को ना कह दिया। हालांकि ना कहने का कारण कुछ और था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है शायद वो कुछ और रहा होगा। जो सिंगल है मुझे ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में अभी रिसेंट 1 मंथ्स हुए हैं या फिर 1 ईयर हुए हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन एंटर किया है जो कि शायद काफ़ी फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, और शायद आपसे हो सकता है उम्र में काफ़ी छोटा भी हो सकता है, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोगों का, जिनके साथ आप लव करते हैं और उनके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, हो सकता है आपसे एज में समथिंग, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि काफ़ी एज गैप है। कुछ लोगों का 10 साल का है, कुछ लोगों का 6, कुछ लोगों का 7, कुछ लोगों का 2 से 3 साल का गैप है, कुछ लोगों का 9-7 ईयर का गैप है, एंड कुछ लोगों का तो मुझे सिमिलर एज लग रहा है, ये भी मैं बताना चाहूँगी। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर सिमिलर एज लग रहा है कि जो सन आपका बर्थ होगा वही सन आपके पर्सन का भी होगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ। अगर यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं और मेल अगर रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है जो आपकी पार्टनर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी एक ऐसे घर से बिलोंग करती हैं जो कि जिनका फाइनेंस काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि लाइक जो कहते हैं ना कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, इस तरीके का उनका हो सकता है। लाइक जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि वो एक ऐसी पर्सन है, एक अट्रैक्टिव, वेल एजुकेटेड, बहुत ही नॉलेजेबल, शादी हुई सी, मतलब जिनको देख के हर एक इंसान चाहे कि हाँ इनकी तरफ अट्रैक्शन है। और शायद इस वजह से भी आप जो रीडिंग देख रहे हैं शायद आपको ना कुछ अपने पर्सन को लेके शायद ये होता है, लाइक कुछ डाउट्स होते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको डाउट्स होते हैं। डाउट्स क्यों होते हैं कि शायद वो इतनी खूबसूरत है, इतनी अट्रैक्टिव है कि शायद आपको लगता है कि हाँ कुछ ट्रस्ट इशू है, शायद वो आपसे कुछ छुपाती हैं। इस तरीके से आप लोगों के बीच में मैं चीज़ें देख पा रही हूँ, और शायद इस वजह से भी आप लोगों के बीच में कई बार अप एंड डाउन्स वाली कंडीशन हुई है, और आप लोगों के बीच में शायद मैं देख पा रही हूँ कि कुछ कहा सुनी हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों का, जस्ट सेकेंड गाइज, कुछ लोगों का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद जिन लोगों की मैरिज हुई है, मैरिज के कुछ ही टाइम बाद 9 मंथ्स या फिर 6 मंथ या फिर 7 मंथ्स के बाद ही आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया, आप अलग और आपके हस्बैंड अलग, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ये चीज़ें हुई हैं। सो गाइज़ ये पास्ट की कुछ चीज़ें थी, अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो बहुत बेटर है कि आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। शायद है जो चीज़ें मुझे मिली तो मैंने आपको बताई, और कुछ ना कुछ तो मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि मुझे एक एनर्जी और पास्ट से मिल रही है कि हो सकता है कि शायद जिन लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, शायद आप लोगों ने कमिटमेंट किया मैरिज से रिलेटेड, उनके घर में बातें की, आपके पार्टनर ने आपकी फैमिली में बोला कि आप जाके वहाँ बात करो, उन्होंने आपकी फैमिली में बोला बात करो। तो हो सकता है कुछ लोगों का तो सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंस की वजह से शायद शादी ना हो गया, हो सकता है आप एक वेल एजुकेटेड सेटल्ड, आपका जो करियर रहा होगा वो सेटल्ड नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के घर वालों ने मना कर दिया, या फिर जो ये रीडिंग देख रहे हैं आप एक सक्षम रहे होंगे, सक्सेस इंसान रहे होंगे, लेकिन जिनसे आप शादी करना चाह रहे होंगे उनके पास ऐसी कुछ चीज़ें नहीं रही होंगी जिससे आपके घर वालों ने बोला कि क्या कुछ चीज़ें हैं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत डाउन है, किस तरीके से शादी, ये सारी चीज़ें देखी गई। और इस वजह से भी हो सकता है कि फाइनेंस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आप लोगों के करियर में जो भी उतार चढ़ाव हुआ है फाइनेंस की वजह से हुआ है, मनी से रिलेटेड हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तो सेपरेशन सिर्फ इस वजह से हुआ है कि आप लोगों ने सीधे अपने पार्टनर को बोल दिया कि मुझे अभी अपना करियर बनाना है भाई, और पहले हम लोग सेटल्ड हो जाएंगे तभी मैरिज के बारे में कुछ सोचेंगे, कमिटमेंट के बारे में कुछ सोचेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी मुझे लग रहा है, तो ये तो फाइनल है। मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं गाइज, मनी से रिलेटेड हो सकता है आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट किया है, मनी से रिलेटेड आपने उनको किया है, ये भी चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बात करते हैं यहाँ पे करंट सिचुएशन की गाइज अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के बीच में मैरिज की प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, अचानक से जिस तरीके से सारी चीज़ें खत्म हुई थी, या फिर जैसे कि जो ऑलरेडी मैरिड थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिस तरीके से अचानक से आपका सेपरेशन हुआ था, तो अचानक से करंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ आप लोगों का रीयूनियन भी होना है।
कुछ लोगों का हो सकता है अगर रीडिंग देख रहे हैं तो इस रीडिंग के 1 वीक में, 4 वीक में, 4 डेज़ में या फिर 1 मंथ्स में आप लोगों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो सकता है। करंट सिचुएशन में की अगर बात की जाए तो हो सकता है कुछ ऐसी पार्टनर हैं यहाँ पे, कुछ ऐसी लोग हैं जो कि शायद एक ऐसी मदर है जो कि अपने बच्चों के फादर के लिए रीडिंग देख रही हैं, या फिर कोई ऐसे फादर हैं जो अपने बच्चों की मदर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ये भी है, शादी के बाद आप लोगों का सेपरेशन हुआ है और कहीं ना कहीं फाइनेंस सबसे बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि पता नहीं ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या होगा अब हमारा, क्योंकि नई नई आपकी शादी हुई, मैरिज हुई और उसके बाद ही आप लोगों का सेपरेशन हो गया। हो सकता है गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी जिनकी मैरिज हुई है सबसे पहले उनके लिए, शायद आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद ही आपके पार्टनर का कोई ऐसा करियर से रिलेटेड इतना अच्छा सा उन्हें प्रोजेक्ट मिला जिसकी वजह से उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा, बहुत ही दूर, और जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के दूर गए हैं और अब आपको ये लगता है कि ये क्या हुआ। शायद आपने जाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप साथ में नहीं जा पाए। ये मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगी जो लोग सेपरेटेड हैं, जिनकी मैरिज भी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं करियर की वजह से ही आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। करियर सबसे ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, करियर की वजह से सबसे ज़्यादा आप लोगों के लव रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स आए, आप लोगों में दूरियाँ आए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे 40% लोगों का लग रहा है। आप लोग ऑनलाइन मिले होंगे, आप लोगों का ऑन द वे कनेक्शन रहा होगा, आप लोगों का हो सकता है ट्रैवलिंग के थ्रू कनेक्शन रहा होगा, कहीं आप लोग घूमने गए होंगे हिल स्टेशन वगैरह पे, वहाँ पे आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है। किसी की शादी में गए होंगे, वहाँ भी आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है, ये पार्टनर आपसे मिले होंगे। सो करंट में गाइज अगर मैं बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए बोलूँगी जो लोग अगर सिंगल थे, ठीक है, जो सिंगल थे, मैरिज को वेट कर रहे थे, तो प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में आप लोगों के लिए मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, ऑफ़र आ सकता है। और एक ऐसा प्रपोज़ल ऑफ़र आएगा, सबसे पहले उनके लिए बताऊंगी जो सेपरेटेड थे, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे, तो उनका मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे कि आपके पास्ट पर्सन ही, जो आपके एक्स हैं, वही आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत मिन्नत, बहुत प्रयास, बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट इनको किया है और यूनिवर्स ने आपकी प्रार्थना सुन ली और ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको शायद एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं। 50% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं फॉर एक स्टेबिलिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कुछ लोगों का इसके पहले ऐसा रहा होगा कि इन एंड आउट वाली कंडीशन रही होगी, कभी आना, कभी जाना, कभी आना। जब भी कमिटमेंट के लिए आप बोलते होंगे वो चले जाते होंगे, और जब कमिटमेंट की बात नहीं करते होंगे तो इस तरीके से आप लोग बात करते होंगे एक दूसरे से। तो अब आपके पर्सन आपके लिए प्लानिंग के साथ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, वो भी एक स्टेबिलिटी के साथ आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं बताना चाहूँगी, जो लोग शायद जिनको लग रहा था कि रिलेशनशिप में कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो शायद आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, आपके पर्सन ने आपके लिए एक्शन ले लिया है, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ये पर्सन है और ये किस तरीके से ये बढ़ रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही होता है अपने किसी भी कमिटमेंट को, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को देने के लिए एक छोटी स्टेप में ही एक्शन लिया जाता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी के साथ होता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होता है। भले ही टाइम लगे, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन होगा। हो सकता है ये एक्शन जो लोग रीडिंग देख रहे हैं आप लेने वाले हैं एक प्लानिंग के साथ, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का जाने का प्लान हो सकता है, करंट टाइम में हो सकता है आप लोगों की जर्नी हो सकती है कहीं रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, या फिर कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। जो लोग काफ़ी अरसे से घूमने नहीं निकले थे, काफ़ी अरसे से आप लोग अपने पार्टनर से नहीं मिले थे, तो हो सकता है अचानक से आप लोगों की मीटिंग होने वाली है करंट टाइम में और आप उनके साथ कहीं दूर घूमने जाने वाले हैं, हिल स्टेशन जहाँ बर्फ़ वगैरह होती है, जहाँ पे बारिशें वाला मौसम होता है, लाइक हिमाचल प्रदेश, लाइक शिमला, लाइक जम्मू कश्मीर, जो भी कुछ ऐसा लाइक मुझे हो सकता है कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी जाएँ, अब्रॉड भी जाएँ। कुछ लोगों का सेटलमेंट का होगा कि आप अपने देश से दूसरे देश में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये भी आप लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों का गाइज अगर करियर से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी, आप लोगों का अगर प्रमोशन का आप वेट कर रहे थे तो बेशक आपका प्रमोशन होने वाला है। एक ऐसी जगह जहाँ पे शायद आपका ड्रीम था, आपका सपना था कि ऐसी जगह आपको प्रोजेक्ट मिले, तो बेशक आपको आपकी ये ड्रीम पूरी हो रही है। बारिश हो रही है गाइस, तो अगर शोर हो तो थोड़ा मैनेज करिएगा। सो ये आपकी ड्रीम पूरी हो रही है। बात करते हैं आपके नियर फ्यूचर, लाइक फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर में गाइज़ मैं ये देखना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्यूचर में मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ गाइज़, ये ओवरऑल स्पिरिट की जो एनर्जी है ना, यहाँ पे 3 ऑफ कप है। तो हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी रही हो। थर्ड पार्टी हो सकता है फाइनेंस, करियर, मैंने पहले ही बोला था, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं और कास्ट इशू भी हो सकता है।
तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये सारी ऑब्स्टिकल्स फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी चली जाएगी, जिसकी वजह से आप लोग एक सेलिब्रेशन करेंगे, आप अपने पर्सन के साथ एंजॉय करेंगे, इस रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे। जिन लोगों का वेट था, मैंने पहले बोला था करंट टाइम में जिन लोगों का वेट था उनके लिए तो मैरिज आ रहा है, लेकिन जिन लोगों को वेट है अभी फ्यूचर में कि आपके लिए मैरिज का प्रपोजल है, ऑफर है, तो बेशक आ रहा है। मुझे लग रहा है जो लोग वेट कर रहे हैं लव मैरिज, अपने लव पर्सन से मैरिज के लिए, तो उनका रिश्ता तय हो जाएगा, आपकी लव मैरिज हो रही है गाइस। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर जो लोग लव मैरिज करना चाहते थे और आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, कास्ट की प्रॉब्लम थी या फिर रिलीजन्स प्रॉब्लम था या फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉब्लम था, कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें थी, तो वो अचानक से सही हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि यूनिवर्स ने आपका टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। मदर यूनिवर्स ही करेगी। आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन था या जिस भी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, किसी भी वजह से आप लोग दूर हो गए थे और शादी के कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे थे, तो शादी होनी है, आपके पसंदीदा पर्सन से ही होनी है। फ्यूचर यही बता रहा है। आने वाले टाइम में आप जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी को, जो लोग अनकन्फेस्ड लव हैं या फिर जो लोग मैरिड वुमेन हैं और आपका सेपरेशन हो गया है, जिनका वेट कर रही हैं, या फिर जिन लोगों का डिवोर्स हो गया था, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, तो हो सकता है आप जिनको लाइक करते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, अगर उन्हें आप बोलेंगे तो शायद उस टाइम पे वो आपको ना बोल दें, उस टाइम पे वो आपको ना बोल दे। लेकिन उसके बाद, और ना बोलने का कहीं ना कहीं रीज़न सिर्फ और सिर्फ करियर फिर से दिख रहा है मुझे। शायद फ्यूचर में हो सकता है कि आप जिन्हें बोलने वाले हैं, कन्फेस करने वाले हैं, जिन्हें आपने अभी तक बताया नहीं या फिर वो आपको बताने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर की वजह से उन्हें ना बोलेंगे। और इस तरीके से बोलने के बाद हो सकता है कि आफ्टर अक्टूबर या फिर नवंबर या फिर इस ईयर के बाद आप लोगों के बीच में, तब उसके बाद रिकन्सिलेशन होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो लोग काफ़ी टाइम से सेपरेटेड थे और आपके पर्सन से आपकी लाइफ में इन एंड आउट हो रहा था और आपको नहीं लग रहा था कि पता नहीं इनके साथ हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, क्या चीज़ें हैं, तो शायद फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप अपने एक पेनफुल, हो सकता है कुछ लोगों की पार्टनर आपको सीधे सीधे कुछ ऐसी बातें बोल दे जिसकी वजह से आपको आने वाले फ्यूचर में काफ़ी तकलीफ हो, कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो आपसे उन्होंने हाइड की थी, कुछ आपसे रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो उनको पता चले जो उनसे हाइड आपने किया। तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है आप या फिर आपके पार्टनर आपके लिए एक ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जिसमें शायद एक स्टक वाली एक्शन होगा। हो सकता है आप उनसे शायद सारी चीज़ें क्लोज करने वाले हैं कि अब बहुत हो गया, अब नहीं करना है। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिन लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है कि ना ही आपके पार्टनर आपको हाँ बोलते हैं, ना ही आपके पार्टनर आपको ना बोलते हैं, आपको लटका के रखे हैं। कमिटमेंट की जब भी बात करो तो वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो शायद आप आने वाले फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं कि भाई आना है तो आओ, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आओ, नहीं तो रहने दो। ये जो एक्शन है आपके भी साइड से हो सकता है 50% और आपके पार्टनर से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने अगर प्रपोज नहीं किया है, कन्फेस नहीं किया है, तो कन्फेस करेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर का ये एक्शन होगा। एंड गाइज कुछ लोगों का अगर ये एक्शन है तो सिर्फ कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि अभी उनके पास ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं जो कि वो आपको खुश रख सकें, आपको हैप्पी रख सकें, तो इसलिए वो आपको पहले तो ना बोल देंगे, कोई रीज़न नहीं बताएंगे। कुछ लोग तो बिना कुछ बताए ही चले जाएंगे और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। फिर उसके बाद गाइज अचानक से आपका इस ईयर के एंडिंग तक या फिर जनवरी तक आप लोगों के बीच में फिर से आप लोगों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होगा और जिन्हें आप चाह रहे हैं, जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही आपकी लाइफ में आएंगे। गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स आए थे वो कार्ड्स आए हैं पेंटिकल से रिलेटेड। लाइक फाइनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंस से रिलेटेड आप लोगों के करियर में उतार चढ़ाव हुए हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव हुए हैं। और यहाँ पे आपके लिए फ्यूचर में 2 एस के कार्ड आए हुए हैं, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि जिस वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ था वही एक वजह होगा, फिर से आप लोगों का रीयूनियन होगा। जो लोग अनकन्फेस्ड लव में थे उन लोगों का लव कन्फेस्ड होगा, कुछ लोगों के लिए नए प्रपोजल आएंगे, कुछ लोगों के लिए वही पार्टनर आ रहे हैं जिन्हें आप काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो गाइज मैं इस ओवरऑल पूरी रीडिंग को मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी, इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है और टाइमिंग आपको बताना चाहूँगी। टाइमिंग हालांकि मुझे कुछ दिख रहा है, विंटर सीजन आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हैंगमैन, मैंने पहले ही बोला था, कुछ ना कुछ आप लोगों के पर्सन आपको लटका के रखे हुए हैं और देखिए यहाँ पे हैंगमैन की कार्ड आ गए। कुछ लोग ना गाइस आप एक्शन नहीं लेंगे, है ना। जब भी आप उनको बोलोगे ऐसे तो आपसे बात करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन जब एक्शन की बात आप करोगे कि हाँ शादी के लिए कुछ बोलो, घर में पूछो, तो वो एक्शन नहीं लेंगे। ये देखिए डेथ एंड, और देखते हैं ओवरऑल कंक्लूजन में
और मैं यहाँ से आपके लिए बताऊँगी टाइम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कार्ड्स और चाहिए, जस्ट सेकेंड गाइस, देख लेते हैं कुछ कार्ड्स और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, एक कार्ड और चाहिए यूनिवर्स। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? ओके फाइन, 2 ऑफ सॉर्ड्स। गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, ओवरऑल कंक्लूज़न मैंने इस पूरी स्प्लिट का निकाला हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोग मैरिड हैं। अगर जो लोग मैरिड हैं और आप जिन्हें पसंद करते हैं, सोच रहे हैं कि आप उनसे दोबारा फिर से रीमैरिज करें, या फिर जिनके साथ आपका डिवोर्स हो गया उन्हीं का अगर आप वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में और उनकी तरफ से एक्शन जो होगा वो एक्शन ये होगा कि शायद वो आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दें। जिन लोगों ने आपको बिल्कुल क्लियर कट नहीं किया है इस रिलेशनशिप में, वो आपको बिल्कुल क्लियर कट बताएंगे कि क्या रीज़न है, आना है कि नहीं आना है, आपको एक क्लियरिटी देंगे। और आप जिस रिलेशनशिप में स्टक है ना, उस रिलेशनशिप में आप एक न्यू सिरे से आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप इनका काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं। जिनका भी वेट कर रहे हैं ना, मैं मैरिड पर्सन के लिए बता रही हूँ, आप काफ़ी अरसे से इनका वेट कर रहे हैं, तो उनकी साइड से आपको क्लियरिटी मिलेगी, है ना। आप सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, ना ही आपकी लाइफ में और भी प्रपोजल है लेकिन आप उन्हें भी नहीं देख रहे हो, आप इन्हीं के लिए स्टक हो, तो उनके साइड से आपको एक एक्शन मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो लोग मैरिड हैं उन्हीं के लिए मैं देख पा रही हूँ, किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप स्टक थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, तो आप गाइस आने वाले टाइम में एक फ़ैसला लेंगे अपने लिए और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकल जाएंगे और उनकी तरफ बढ़ेंगे। जो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके लिए हैं, जो आपके लिए लॉयल है। और गाइस कुछ लोगों के लिए हो सकता है आने वाले इन टाइम में, जैसा कि मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो सेपरेटेड है, पहले भी बताया मैंने फ्यूचर से कार्ड, जो सेपरेटेड है या फिर प्रेजेंट टाइम में जो डील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर से आप कमिटमेंट चाह रहे थे, तो उनके साइड से आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा। मीटिंग होने के चांसेस लग रहे हैं अंडर 1 मंथ्स में। और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है, कुछ लोगों का गाइज मीटिंग के दौरान, जो लोग 1 ईयर से रिलेशनशिप में है या फिर 1 मंथ से हैं या फिर अभी जिनका न्यू रिलेशनशिप है, मीटिंग के दौरान हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के दरमियान हो जिसकी वजह से आपका ब्रोकन हार्ट भी हो सकता है। आपको उनकी कुछ बातें बुरी लग सकती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपने उन्हें बोल दिया, उन्हें कुछ आप हर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के बात करिएगा। ये सजेशन से रिलेटेड मैंने कार्ड निकाले हैं कि आपको क्या सजेस्ट देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर मीटिंग होगी तो मैं यही बोलूँगी, मीटिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें करें, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बातें करें, जिससे ये ना हो कि सामने वाला हर्ट हो जाए। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ गाइस कि एक्शन की अगर शायद आप बात करेंगे मीटिंग के दौरान और रिलेटेड, मुझे यही दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि शायद आप या फिर आपके पर्सन किसी 2 चीज़ में स्टक से हैं, और ये 2 चीज़ें मुझे फैमिली और करियर लग रहा है, ये 2 चीज़ें स्टक हैं। शायद ओवरऑल मैं यही कंक्लूज़न बताना चाहूँगी कि कोई 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर, आप मीटिंग में होगी उसके बाद भी, ये मैं 30% लोगों के लिए बता रही हूँ, मीटिंग के बाद भी शायद वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना दे पाएँ, क्योंकि वो 2 चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़ हैं कि उन्हें क्या एक्शन लेना है, थोड़ा सा उन्हें टाइम लगेगा। टाइमिंग की अगर बात की जाए गाइस, तो मैं टाइमिंग की बात यही बोलूँगी कि इस साल के आखिरी तक हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है। जो लोग मैरिड पर्सन के लिए मैंने बोला है, तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर टाइम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अभी से 2 महीने में मीटिंग हो सकती है, मैंने बोला अभी से 3 वीक में हो सकता है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल यहाँ पे इस मेजर आर्काना से यूनिवर्स के साइड से आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेजेस दूंगी कि आप लोगों को जो भी कुछ इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं, कुछ उतार चढ़ाव से लग रहे हैं, तो आप इस गाइडेंस मैसेजेस से उसको कम कर सकते हैं और आने वाले टाइम को और बेहतर बना सकते हैं। सो देखते हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले रही, मुझे यहाँ से 3 कार्ड चाहिए यूनिवर्स। यहाँ पे है जजमेंट, देखते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पे है डेथ, बहुत बड़ा एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज आप लोगों के लिए, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन। एंड यहाँ पे है जस्टिस, बेशक मुझे लग ही रहा था। बॉटम ऑफ डेक द हेरोफेंट, हेरोफेंट पहले पाइल में भी आया हुआ था। बेशक मैरिज से रिलेटेड कुछ आप लोग यहाँ पे उलझे हुए हैं इस रिलेशनशिप में, और मैरिड कपल भी हैं। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। सो गाइज, जो लोग सबसे पहले तो सेपरेटेड थे, मैरिज वाले लोग,
तो उनका आपको पता चल जाएगा। या तो ये रिलेशनशिप पे आप फिर से आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा जो लोग मैरिड पर्सन है, या तो फिर आप लोगों को उनकी तरफ से क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर डिवोर्स फाइल चल रहा था तो बहुत आसानी से, अगर आप नहीं मान रहे थे या वो नहीं, बहुत आसानी से आप लोगों का डिवोर्स फाइल हो जाएगा अगर चाह रहे थे। और या फिर अगर नहीं चाह रहे थे कोई एक, तो आपकी तरफ आपके हक में जस्टिस होगा। हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जिनको जस्टिस चाहिए था अपने किसी केस को लेके, या फिर किसी पार्टनर को लेके, किसी ने आपको होस्ट किया था, किसी ने आपको चीट किया था। आपको बस यूनिवर्स से ये प्रे था कि आपके साथ जजमेंट हो, आपके साथ न्याय हो, आपको और कुछ नहीं चाहिए। क्लियरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। बताना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये 3 कार्ड्स आए हुए हैं, लेकिन अगर मैं बताऊँगी तो रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं बस इसको कुछ ही शब्दों में समेटना चाहूँगी। मैं बस यही बोलना चाहूँगी गाइस, अगर आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, या फिर कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे कि जिनसे आपको लग रहा था कि आपने उनके लिए सब कुछ किया, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर एक तरह से सपोर्ट किया, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, और वो आपको होस्ट करके डिच करके गए, जिसकी बाद आपको बस कुछ नहीं, आपने अपने आप को तो संभाल लिया, आपने सेल्फ लव कर भी लिया, लेकिन आपको लगा क्या कि आपको यूनिवर्स से बस एक ही प्रे था कि आपको जजमेंट चाहिए, आपके साथ न्याय होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रही है आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, आपको न्याय मिलेगा, और जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिलेगा, और जो आपके लिए बुरा है उसका डेथ होगा। जिन लोगों को जस्टिस चाहिए गाइस, जस्टिस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट जस्टिस के बीच में डेथ का कार्ड आया है। तो आपके लिए जो बुरा है वो ख़त्म होगा, और आप लोगों के लिए जो अच्छा है वो चीज़ों की एक नई बिगनिंग होगी, रीयूनियन होगा, एक नए सिरे से आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, रीबर्थ होगा। तो यूनिवर्स यहाँ पे बस आपको एक ही मैसेज दे रही है। ये मैसेज ये है कि गाइस, जो भी कुछ अभी तक आपने सीख लिया उस सीख को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और अच्छे तरीके से आपने जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया उसे मैनिफेस्ट करते रहो। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, उससे प्रे करो, आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी, आपके साथ न्याय होगा। अगर कोई ऐसे पर्सन जिनके लिए आपने ट्रू लव किया, लॉयल थे, और उनकी तरफ से आपको ऐसी चीज़ें नहीं दिखी, तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ ऐसा क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ऐसा मत सोचिए कि क्यों, अगर वो आपके लिए हैं तो वो ज़रूर आपकी लाइफ में आ जाएंगे, और अगर आपके लिए वो टॉक्सिक हैं, आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, और आपके लिए कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपके लिए बना है, एक बेहतर इंसान। ठीक है, सो ये है गाइस कार्ड से रिलेटेड आपके लिए रीडिंग। अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी देखूँगी। ठीक है गाइस, जैसा कि टाइमिंग मैंने आपको नहीं बताया था, तो टाइमिंग की अगर बात की जाए तो मुझे अक्टूबर मंथ लग रहा था, एंड यस, अक्टूबर मंथ एंड फरवरी, जनवरी, ये मैंने इतना बोला था। एंड फिर भी मैं आपको यहाँ से टाइमिंग देख लेती हूँ। जैसा कि 2 टाइम आपके लिए दिख रहा है, तो एक ये एंड एक यहाँ पे ये दिख रहा था। ठीक है, 1 मुझे और चाहिए आपके लिए। बारिश यहाँ बहुत तेज़ हो रही है ना। ओके, फरवरी, जनवरी एंड यहाँ पे है सितंबर। तो हो सकता है गाइस अभी आने वाले सितंबर में आप लोगों को कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल जाए अपने पार्टनर की तरफ से, और या फिर नेक्स्ट ईयर के जनवरी एंड फरवरी में आप लोगों की जो भी विश है वो पूरी हो जाए। सो यहाँ पे अब मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों की रीडिंग को करती हूँ क्लोज। ठीक है, देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है। हालांकि इस रीडिंग में करियर से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा था कि करियर ही सबसे ज़्यादा था। आप लोग करियर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे है आपके लिए 5/5 हो सकता है ये टेक्निक कुछ लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। इस टेक्निक से आपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया, जो भी कुछ आपकी विश रही है उसे मैनिफेस्ट किया। और यहाँ पे आपके लिए यू आर माई डॉल क्वीन, माई डार्लिंग। सो हो सकता है ये नाम आप अपने पार्टनर को, ये नाम आपने दिया होगा, या फिर इस नेम से आप उन्हें बुलाते होंगे, ये भी हो सकता है। एंड गाइज मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो मैसेजेस फर्स्ट पाइल में भी थे, जैसा कि ये पहला ही था पाइल में, वहाँ पे ये, और ये भी ये था, बहुत से थे और भी देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे है फैमिली, अगर सॉरी मैंने फैमिली बोला तो हो सकता है फैमिली इशू रही हो। पहले भी बोला था मनी, देखिए मनी भी आ गया। कुछ ना कुछ लोगों के लिए तो इस रिलेशनशिप में मनी रहा है। यहाँ पे प्लीज़ एक्सेप्ट मी। तो हो सकता है गाइज आप लोगों की लाइफ में वो पर्सन लौट के आ सकते हैं जिन्होंने आपको डिच किया था, होस्ट किया था, तो वो आ सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे है फैमिली इशू, मैंने पहले ही बोल रही थी मैं फैमिली भी है, तो फैमिली इशू सॉल्व हो जानी है आने वाले टाइम में। यहाँ पे है आपके लिए ट्रस्ट ऑन गॉड, गॉड पे ट्रस्ट रखें।
कर्मा सभी को पे करना होता है। अगर आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल लॉयल थे तो आपको आपके साथ यहाँ पे जस्टिस होगा, और आपके लिए तो जजमेंट जस्टिस दोनों एक साथ आए थे। और अगर जिन्होंने आपके साथ गलत किया है तो यूनिवर्स तो भाई उनको उनका कर्मा पे करना ही पड़ेगा। हेल्प योर फैमिली, तो अपनी फैमिली की हेल्प करें अगर ऐसा है कुछ। और देखते हैं यहाँ पे है रिमेंबर योर प्रॉमिस। कुछ लोगों ने अगर प्रॉमिसेस वगैरह किए हैं तो रिमेंबर कर लीजिए, अपने पार्टनर से चीट ना करें, मैं यही बोलूँगी। वी आर मेड फॉर ईच अदर, ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ये मैसेजेस देखते हैं गाइस क्या है। यहाँ पे है बी पॉजिटिव, तो कुछ लोग अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव हो जाइए गाइस। यहाँ पे है कंप्लीट योर हीलिंग, कुछ लोग हीलिंग वगैरह कर रहे थे तो आपकी हीलिंग आपको पता नहीं चल रहा था कि कंप्लीट है कि नहीं है, आप करते जा रहे थे तो बेशक आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, और देखते हैं आपके लिए यहाँ पे ये 2 कार्ड्स है। यहाँ पे ये कार्ड्स है नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप। तो कुछ लोग अगर सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में गिव अप कर दे तो नहीं करना है आपको। यूनिवर्स बोल रही है ऑनलाइन, मैंने पहले ही बोला था ऑनलाइन कनेक्शन है। और देखते हैं यहाँ पे मीटिंग के लिए भी बोला था, मीटिंग भी आ गया। यहाँ पे है इंट्यूशंस, कुछ लोगों की इंट्यूशंस हाई होने वाली है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए लिसन योर इंट्यूशंस, अपने मन की सुने और उस पर एक्शन लें। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ओके फाइन, इतने कार्ड्स बहुत हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ये क्या है कार्ड्स आपके लिए। मेडिटेशन, तो कुछ लोग अगर मेडिटेशन वगैरह कर रहे थे तो स्टार्ट कर दीजिए, और अगर जो लोग कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें। जॉब एंजॉय, कुछ लोगों को जॉब ऑफर आने वाला है तो उसका एंजॉयमेंट आप करने वाले हैं। एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए यूनिवर्स फॉरवर्ड मैसेज। आप लोगों को यूनिवर्स के साइड से कुछ मैसेजेस मिलेंगे, कुछ साइन मिलेंगे, इसका मतलब आप लोग ज़रूर जानिएगा, और उसका मीनिंग ना समझ में आए तो आप गूगल कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ मैं एक लास्ट में और चीज़ देखूँगी जो कि है एंजल नंबर। ओके, ये नंबर अगर आपको दिखे गाइस तो आप इन नंबरों से अपने आने वाले टाइम को और अच्छा बना सकते हैं। ओके, आपके लिए है यहाँ पे 222। बैलेंसिंग की ज़रूरत है आप लोगों के लिए, यहाँ बेशक बैलेंस का नंबर गाइस ये भी होता है, बैलेंस का ये भी होता है। 1 कार्ड मुझे यहाँ पे और चाहिए आपके लिए। ओके फाइन, 777। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे आपके लिए ये एंजल नंबर है। अगर आपको ये नंबर दिखते हैं तो समझ लीजिए आप लोगों की जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। जब भी आपको ये नंबर दिखे आप आंखें बंद करके 3 टाइम थैंक्स बोलें, यूनिवर्स से अपनी विश बोलें और 3 टाइम थैंक्स बोल के आंखें खोल दें। और आपको जब भी अगर 7 दिखे तो आप समझ लीजिए आपकी इंट्यूशंस काम कर रही है, आपका मन जो कह रहा है यानी कि वो सही कह रहा है, उस पर आपको एक्शन लेना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो अब आपका मन कुछ कह रहा है और आपको उसी टाइम पे 7 दिख जाए तो समझ लीजिए आप राइट पाथ पे हो। 6 का अगर ये नंबर आपको दिखे, ज़रूरी नहीं है कि 4 टाइम ही दिखे, 3 टाइम भी दिखेगा तो चलेगा, तो समझिए कि आपको आपका लव मिलने वाला है, आपका रीयूनियन होने वाला है, रिकन्सिलेशन होने वाला है। आपको हो सकता है आप किसी रोमांटिक डेट वगैरह पे जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। 222 दिखे तो आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी, बहुत इंजॉय फील करेंगे। सो कार्ड नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।